फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट एंड मज़ेदार गुजिया की रेसिपी, जिसे मैंने बिना मावा बिना खोवा का बनाया है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिना खोवा का बना हुआ ये जो गुजिया है बिल्कुल आपको खोवे के स्वाद में मिलेगा, लगेगा ही नहीं कि बिना खोवा का बना हुआ है। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप लोग एक बार इस रेसिपी को देख लेंगे तो बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे मेरे तरीके से। तो बहुत ही सुपर सॉफ्ट एंड मुलायम, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो है गुजिया बन के तैयार हुआ है। इसे पड़ुकिया भी बोला जाता है हमारे यहाँ। वैसे ही इस पड़ुकिया को तीज, हरितालिका तीज जो होता है, व्रत होता है, तो उसमें इसे प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। और ऐसे भी आपको खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं कभी भी। ज़्यादातर लोग होली में भी इसे बनाते हैं इस गुजिया को। तो हमारे यहाँ इस गुजिया को पेड़ुकिया के नाम से जाना जाता है। और आपको कभी बनाने का मन हो तो ऐसे ही बना के खा सकते हैं, या कोई फेस्टिवल हो, कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो। होली के टाइम तो बिल्कुल बनना ही बनना है, हर कोई बनाते हैं। और बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ है, बिना मावे का बिना खोवा का। ये खोए का स्वाद में गुजिया बना करके मैं तैयार की हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इस गुजिया को आप लोग कौन कौन लोग पेड़ुकिया के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ इसे पड़ुकिया बोलते हैं, और गुजिया दोनों बोला जाता है, लेकिन दोनों बोला जाता है, दोनों यही सेम है, लेकिन हमारे यहाँ इसे पड़ुकिया बोलते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या बोलते हैं, गुजिया बोलते हैं इसे या पड़ुकिया बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं गुजिया। तो ये देखिए, एक मैं बड़ा बर्तन ले ली हूँ और जिसमें मैं डाल दूँगी 1 कटोरी मैदा। तो किसी एक बर्तन से आप सही मेजर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उसी से हमें सारा चीज़ सही करना है। तो ये देखिए, 1 कटोरी मैं ले ली हूँ मैदा, और थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट किया हुआ घी है। आप इन्हें तेल या रिफाइन में बिल्कुल मत मैदा को गूँथिएगा। जब भी मैदा के लिए आप मोम यूज़ कीजिएगा तो घी का ही यूज़ कीजिएगा। घी का यूज़ कीजिएगा तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप तेल का यूज़ कर लीजिएगा या रिफाइन यूज़ कीजिएगा तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो कि घी से मिलता है। तो घी हम उतना ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, घी बार में बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। तो मतलब हमें इस तरीके से, मैं अच्छे से जब मैदा को मिक्स करूं तो बिल्कुल मुट्ठी में बंद जाना चाहिए, उस तरीके का हमें परफेक्ट मोम लेकर के इन्हें मैदा को सिंपली गूँथ लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि मैदा को बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, सख्त हमें इन्हें गूँथना है। तो देखिए, इतना सारा घी मेरा बच गया है, तो आगे उस घी को यूज़ करेंगे। तो ये परफेक्ट चारों तरफ से मैं अच्छे से इन्हें मिला ली। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इनका हमें सख्त डो लगा करके तैयार करना है। गीला बिल्कुल से मत कीजिएगा, वरना सारा गुजिया जो है, सारा पेड़ुकिया जो है वो ख़राब बन जाएगा और सारी मेहनत भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, बिल्कुल सख्त आटा हमें लगाना है इसका, मैदे का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करके मैं बहुत ही जो है अच्छे से गुजिया के लिए जो है मैं बना ली हूँ। मैदा जो है बना करके गूँथ करके ले ली हूँ। अब इन्हें ढक करके 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इन्हें पहले ढक करके हम छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए, तब तक से हमारा जो आटा है वो सेट भी हो जाएगा। तो ढक देंगे इन्हें। और ये मैं ले ली हूँ, जिस कटोरी से मैं ली थी मैदा, उसी से मैं ले ली हूँ थोड़ा सा कम, 1 कटोरी से बिल्कुल थोड़ा सा कम ले ली हूँ मैं सूजी यानी रवा। तो इस सूजी को हमें भुनना है पहले। तो मैं गैस चढ़ा दी हूँ। गैस, जब भी आप भुनिएगा सूजी को तो भारी तले का बर्तन में भुनिएगा। तो मैं भारी तले का एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और इसमें डाल दी हूँ मैं 4 चम्मच डाल दी हूँ घी। साथ ही इसमें डाल देंगे हम सूजी। तो और भी कुछ मैं मिक्स करने वाली हूँ, इसीलिए मैं जो है सूजी जो है थोड़ा सा कम ली हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को आगे समझ में आएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में मिलाते हुए इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। जितनी अच्छी आपकी सूजी जो है भुनी होगी, उतनी ही अच्छी गुजिया होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आपको भाई अच्छा चीज़ बनाना हो, अच्छा चीज़ खाना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा पैसेंस आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा पैसेंस आप रखिएगा तो ही आपका परफेक्ट चीज़ बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए, बातों ही बातों में सूजी जो है हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, सूजी हमारा भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम मिला देंगे, जितना हम लिए थे सूजी उतना ही मिला देंगे नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा मिलाएंगे, और
इन्हें थोड़ा देर के लिए भून लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भून जाता है, इसलिए मैं पहले से इन्हें नहीं डाली थी। पहले सूजी को भून ली, क्योंकि सूजी भूनने में टाइम लगता है, तो उसके बाद मैं इन्हें मिलाई हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी भून जाते हैं जो नारियल के बुरादा होते हैं वो। तो 1 कप से थोड़ा सा कम है, जैसा कि आप लोगों को देखा वीडियो में। और तो जितना सूजी मैं ली थी उतना ही मैं ले ली थी नारियल का बुरादा, दोनों सेम क्वांटिटी में है। अब इन्हें हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही भुनना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना वो टेस्ट आएगा ही नहीं आपको जो आना चाहिए गुजिया में। तो नारियल का बुरादा भी भुन गया है। अब इस स्टेज पे डाल देंगे हम 5 चम्मच चीनी। पाँच बड़ी चम्मच चीनी है, बहुत ज़्यादा चीनी बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि नारियल का जो बुरादा है वो भी मीठा ही होता है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना भी नहीं रही हूँ। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सही मेज़र है गुजिया बनाने का। तो सही मेज़र के साथ आप गुजिया बनाइएगा तो परफेक्ट आपका गुजिया बनेगा। तो जिस तरीके से मैं ले रही हूँ सेम तरीके से आप लोगों को लेना है और बना करके आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए आप लोग तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, जिन्हें भी आप बना कर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। आप लोग बनाकर देखिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए मैं 1 कटोरी ले ली हूँ मलाई वाली मिल्क, तो इसमें मिलाएंगे। तो फ्रेश जो मलाई वाली मिल्क होती है वो डाल देंगे और अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल दानेदार हमारा जो है ये जो सूजी जो है स्टफिंग गुजिया में भरने के लिए तैयार है। तो अच्छे से इन्हें हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स ये जो मलाई वाली मिल्क है इसी से आप बनाइएगा तो आपको गुजिया का जो टेस्ट है वो मावे जैसा लगेगा, खोआ जैसा लगेगा कि खोआ वाला या मावा वाला आप गुजिया खा रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि सूजी का खा रहे हैं, बिल्कुल आपको उसी का टेस्ट लगेगा। और इतना ज़्यादा अच्छा टेस्टी बन कर के तैयार होता है कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। जिन्हें भी आप बना कर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। जो लोग खाते नहीं होंगे वो लोग भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो ये देखिए मैं इन्हें अच्छे से भून ली। अब गैस को बंद कर देंगे, और गैस बंद करने से पहले इनमें मैं मिला दूँगी 4 हरी इलायची, जिनके मैं छिलके हटा दी हूँ वो मिला देंगे, और कुछ भी नहीं मिलाएंगे इसमें। तो 4 हरी इलायची मिलाने के बाद गैस को करेंगे बंद, और इन्हें हम ठंडा होने देंगे। एक बर्तन में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इन्हें ठंडा होने देने के बाद। तो उधर मैं ठंडा होने के लिए फ़ैन में रख दी हूँ सूजी को निकाल करके एक बड़े बर्तन में। अब एक बार इस मैदा को भी चेक कर लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और काफ़ी अच्छा हो गया है। 20 मिनट में सेट हो गया है हमारा मैदा। अब इस तरीके से लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ हम तोड़ लेंगे इनसे। तो बहुत बड़े साइज़ की गुजिया नहीं बनाएंगे और बहुत छोटे साइज़ की भी नहीं बनाएंगे, तो मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंड्स मैं बिना सांचे का गुजिया बना रही हूँ, हाथ से। आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, हाथ से बनाए। इतनी आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी गुजिया बनाना कि कोई भी आसानी से बना लेगा, मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, और मशीन से जल्दी आप बना लीजिएगा हाथ से। तो ये देखिए सारे मैदा मैं जितना ली थी सबकी लोइयाँ छोटी छोटी मैं तोड़ ली। बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े पीस में नहीं बनाना है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं मैदा ली भी नहीं हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ली हूँ, तो फटाफट से ये बन जाएगा। तो एक ही बार सारे लोइयाँ को तोड़ लेंगे और फिर ढक देंगे। एक एक करके हम यूज़ करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उन्हें हम ढक देंगे ताकि सूखे ना। तो अब लेंगे बेलन और चकला, थोड़ा सा बेलन चकला के ऊपर घी लगा लेंगे। उसके बाद फिर हमें बिल्कुल पूरी के साइज़ में पहले बेल लेना है। तो इसमें सूखा मैदा का यूज़ मत कीजिएगा, घी आप बेलने और चकले पे लगा लीजिएगा हल्का हल्का, और ये आसानी से बहुत ही ईज़िली ये जो है बेला जाता है। पूरी के आकार का बेलना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है इन्हें, बहुत ज़्यादा बड़े रोटी टाइप नहीं करना है। तो जितनी बड़ी बड़ी साइज़ की पूरी होती है उतनी ही बड़ी हम बना लेंगे, इन्हें बेल लेंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी ये बेला जाता है, ऐसा नहीं कि आपको सूखा मैदा लगाना पड़ेगा। सूखा मैदा मत लगाइएगा, वरना तेल जो है आप जब फ्राई कीजिएगा तो सारा वो जो है ना तेल जो है बर्बाद हो जाता है। तो मैं पूरी हो गया, पूरी भी मैं बनाती हूँ तो तेल लगा के ही, घी लगा के ही बेलती हूँ। मैं सूखे आटे का या मैदा का यूज़ बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उससे ना तेल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है वो जब आप फ्राई कीजिएगा उस टाइम, क्योंकि वो जो भी आटा एक्स्ट्रा ऊपर से लगाते हैं वो झड़ जाते हैं उसमें, तो वो बेकार सा हो जाता है। तो ये देखिए एक मैं पूरी के साइज़ में इन्हें बेल ली हूँ। तो पतला ही बेलना है, बहुत मोटा बिल्कुल मत बेलिएगा। तो बिल्कुल मैं पतला बेल ली हूँ। अब क्या करेंगे कि किनारे किनारे में हम पानी लगा लेंगे।
ताकि इसके अंदर हम सूजी का स्टफिंग डालें तो हमारा जब ये मैं गुजिया को फ्राई करूँ, तलूँ मैं गुजिया को, तो उस समय ये खुले ना। तो ये जो हमारा स्टफिंग है वो ठंडा हो गया है। मैं फ़ैन के नीचे रख दी थी और बड़े थाली में निकाल दी थी। तो 2 से ढाई चम्मच हम लेंगे, इसे इसके सेंटर में रखेंगे बीचों बीच। और हमें फ़ोल्ड कैसे करना है, सबसे ज़रूरी पॉइंट। तो आप जब गुजिया को हाथ से बनाना सीख जाइएगा ना फ्रेंड्स, तो इतना ज़्यादा आपको ईजी लगेगा कि आप तो वो जो मार्केट का जो मशीन आता है, जो साँचा आता है, वो तो उससे बनाना ही आप भूल जाइएगा। उससे जल्दी आपका इससे हाथ से बन जाएगा। बस स्टार्टिंग में आप जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, फिर आदत हो जाएगा बनाने का, बना लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें देखिए पहले चिपका लेना है। पानी लगाएंगे किनारे पे, उसके बाद फिर इस तरीके से चिपकाएंगे आपस में, जैसे मैं चिपका रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो पहले अच्छे से चारों तरफ चिपका लेंगे। तो पहले दोनों किनारे को चिपकाइएगा, उसके बाद फिर बीच में इस तरीके से चिपका लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से अब हाथ पे लेकर के, ताकि ये जब फ्राई करें तो ये खुले ना। वैसे हाथ से गढ़ा हुआ जो होता है ना गुजिया, वो खुलता नहीं है। आप मशीन से जो बनाएंगे वो तो कई बार कढ़ाई में जाने के बाद कई बार खुल जाता है। उससे क्या होता है, सारा का सारा तेल जो आप फ्राई करते हैं, जो तलते हैं, वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमें इनका शेप देना है। तो हल्का सा उठाएँगे और प्रेस करेंगे, फिर उन्हें उठाएँगे, फिर प्रेस करेंगे। जिस तरीके से मैं करते जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो में। तो सेम इसी तरीके से करना है। तो बिल्कुल पास पास करेंगे, बहुत दूर दूर मत कीजिएगा। तो ये देखिए सारे गुजिया को सेम तरीके से हम बना लेंगे। तो कितनी अच्छी लग रही है कि बिल्कुल मशीन में गढ़ा हुआ है ये। तो ये हाथ से बना हुआ है, आप लोग सामने मैं बनाई हूँ। तो सारे गुजिया को सेम तरीके से हम बना लेंगे हाथ से ही। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, बहुत जल्दी फटाफट मैं सारे गुजिया को बना ली हूँ और परफेक्ट लग रहा है, जैसे मैं मशीन से गढ़ा हुआ है। कोई तो देख के जानेगा भी नहीं कि ये हाथ से गढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप लोगों को मैं दिखाई सामने कि मैं हाथ से बनाई हूँ। तो अब चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट फ्राई करने के प्रोसेस में इन्हें तल लेंगे हम। तो सबसे पहले सारे गुजिया को आप इस तरीके से बना लीजिएगा, शेप तैयार कर लीजिएगा उनका, उसके बाद हम तलेंगे। तो तलने के लिए ज़रूरी पॉइंट, ध्यान कौन सी बात को रखनी है, जब हम फ्राई करेंगे तो तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में हमें गुजिया को तलना है। अगर आप हाई फ्लेम पे गुजिया को तलेंगे तो उतना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नहीं बनेगा, है ना, वो अच्छा लगेगा भी नहीं आप। और बहुत ज़्यादा हाई गरम भी मत कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए हाई गरम तेल अगर हो भी गया, रिफाइंड जो जिस भी चीज़ में आप तल रहे हो, घी में तल रहे हो, तो उन्हें पहले आप ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप गुजिया को डालिएगा। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के बीच हमें इन्हें फ्राई करना है। तो एक बार में उतना ही गुजिया डालिएगा जितना कढ़ाई में आ सके। और जब एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर दूसरे साइड से हम इन्हें पलट देंगे। तो बहुत जल्दी जो है अचानक से तुरंत से डालने के बाद बिल्कुल मत पलटिएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद पलटना है हमें। तो लो फ्लेम पे ही इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो एक साइड से हल्का हल्का देखिए सीख रहा है, तो अब फ्राई हो रहा है, तो फिर दूसरे साइड से पलट देंगे। और इसी तरीके से दोनों तरफ उलट पलट कर लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में हमें इन्हें तल लेना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना वो टेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं गुजिया में, जो आपको लो फ्लेम पे तलने के बाद मिलेगा। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी गुजिया जो है फ्राई हो गई है। तो सारे गुजिया को सेम तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग कौन कौन लोग इस गुजिया को पेड़ुकिया के नाम से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैं जो लोग झारखंड से होंगे वो जानते होंगे, झारखंड में इसे पेड़ुकिया ही बोला जाता है। तो पेड़ुकिया और गुजिया दोनों बोलेंगे हम लोग दोनों नाम से जानते हैं, लेकिन झारखंड में इसे पेड़ुकिया बोलते हैं, अब लोग गुजिया बोलते हैं इसे। तो आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए सारे गुजिया को मैं सेम तरीके से फ्राई कर ली फटाफट से। ये फ्राई हो गया है लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में। और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी, बिल्कुल बिना मावा का स्वाद में जो है गुजिया बना हुआ है फ्रेंड्स। यकीन मानिए, आप लोग एक बार इस तरीके से बना करके देखिएगा, कितनी खूबसूरत दिख रही है। जितनी लजीज आपको दिख रही है इससे भी कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो आप इस गुजिया को, इस पेड़ुकिया को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए, आप मावा और
खोआ डालना भूल जाइएगा। इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा तो परफेक्ट आपको तो लगेगा ही नहीं कि आप बिना किन्हीं को भी खिलाइएगा तो वो नहीं बता पाएंगे कि बिना खोआ या मावा का बना हुआ है। कोई भी खा के बोलेंगे कि इसमें मावा खोआ डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की सुपर टेस्टी एंड बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार गुजिया पड़ुकिया की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो मेरे चैनल ललिता किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट में हमें बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये सुपर टेस्टी एंड स्वादिष्ट गुजिया की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।